नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वैशाली सोनी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 9। पाठ का नाम है टिकट एल्बम। टिकट एल्बम के लेखक का नाम है सुंदरा स्वामी। सुंदरा स्वामी जी ने ये जो कहानी लिखी है ये तमिल भाषा में लिखी थी और सुमति अय्यर ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। अब सुंदरा स्वामी जी का जो जन्म हुआ 30 मई 1931 30 मई 1931 को और मृत्यु हुई थी इनकी 15 अक्टूबर 2005 अर्थात 15 अक्टूबर 2005। तो ये तो हुआ लेखक का परिचय। अब हम कुछ पाठ के बारे में जान लेते हैं। ये जो पाठ है शोक से शुरू होकर के ईर्ष्या तक जाता है। दो बच्चों की कहानी है। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी कि शौक जो होता है, कई प्रकार का शौक होता है लोगों में। हॉबी बच्चों में होती है, बड़ों में होती है। कोई लोग कंचे इकट्ठे करते हैं, कुछ लोग मैच बॉक्स इकट्ठे करते हैं, कोई करेंसी देश विदेशों की करेंसी इकट्ठे करते हैं, कुछ सिक्के जमा करते हैं जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। तो अलग अलग के शौक होते हैं। कोई गणपति जी, विभिन्न प्रकार के गणपति जियों का भी कलेक्शन करते हैं, कोई घड़ियों का कलेक्शन करते हैं। तो इस पार्ट में भी कुछ इसी प्रकार से जो हमारे डाक टिकट्स होते हैं उनका कलेक्शन बताया गया है। अब ये जो पार्ट है दो बच्चों की कहानी है, राजप्पा और नागराजन। तो अब हम देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। राजप्पा जो होता है, अब आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि जैसे आपने कोई असाइनमेंट किया, स्कूल से आपको असाइनमेंट मिला, आपने बहुत मेहनत से उस असाइनमेंट कंप्लीट किया, बहुत मेहनत की, आपने उसमें जो क्राफ्ट का सामान लगाया वो भी खुद अपने हाथों से बना कर लगाया, खुद ने मेहनत से बहुत सुंदर सा एक तैयार किया। मान लीजिए बच्चों को खूब पसंद आया, सबने खूब आपकी तारीफ़ की, मगर उसी के बाद कुछ दिन बाद एक कोई आपका दूसरा मित्र होता है, क्लास का जो सहपाठी होता है, वो रेडीमेड सामान ले आता है अपने मम्मी पापा की मदद से, बड़ी दीदी की मदद से, एक बहुत सुंदर, आपसे भी ज़्यादा सुंदर एक असाइनमेंट कंप्लीट कर लेता है। तो फिर क्या होता है कि आपका जो असाइनमेंट है वो फीका लग जाता है और आप जो उसका रेडीमेड असाइनमेंट है वो ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, बच्चों को पसंद आता है। तो कहीं ना कहीं फिर आपके मन में उसके प्रति ईर्ष्या की भावना आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ आज हम इस पाठ में भी पढ़ने जा रहे हैं। राजप्पा जो रहता है, राजप्पा ने जो अपना एल्बम बनाया था, टिकट एल्बम, राजप्पा ने अपना एल्बम बहुत मेहनत से बनाया होता है। परंतु क्या होता है कहानी की स्टार्टिंग में कि जो राजप्पा को अब कोई पूछता नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल सब लोग नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन के मामा ने सिंगापुर से एक टिकट एल्बम, रेडीमेड टिकट एल्बम बनाकर भेजा। सारे बच्चे उसको घेरे रहते, टोलियों में बनाकर नागराजन का एल्बम देखने के लिए। राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता, न राजप्पा को पूछता। और नागराजन जो था वो अपना एल्बम किसी को छूने भी नहीं देता था। वो शांतिपूर्वक कहता था आप सब दूर से देखते जाइए। वो एक एक पेज पलटा पलटा कर लोगों को खुद दिखाता और लड़के बस देख देख कर ही खूब खुश होते। कई बार क्या होता है कि काम कोई करता है और दूसरे बच्चे देख देख कर प्रसन्न होते, खुश होते। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की बात थी। कक्षा में लड़के तो लड़के, लड़कियाँ भी देखने के लिए खूब इच्छा जाहिर करती। तो एक लड़की पार्वती आई और वो एल्बम मांग के ले गई और लड़की फिर वो एल्बम का नागराजन ने फिर एल्बम ऐसे नहीं दिया, नागराजन ने एल्बम को कवर चढ़ाया फिर उसे दिया। लड़कियां एल्बम देखती और फिर उसे वापस कर देती। अब राजप्पा का एल्बम को कोई नहीं पूछता, क्या करें? अब जिसका पुराना हो गया था, रेडीमेड चीज़ की बात अलग होती है और ख़ुद की मेहनत से बनाई हुई चीज़ की बात तो अलग ही होती है। तो वाकई में उसकी शान घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ़ रहती थी। जब राजप्पा ने एल्बम तैयार किया था तब लड़कों में उसकी भी खूब तारीफ़ रहती थी। मधुमक्खी की तरह एक एक करके एक एक टिकट जमा किए थे उसने। जैसे मधुमक्खियाँ कैसे बूंद बूंद करके फूलों का रस लाती है और छत्ते में डालती है और शहद जमा करती है, ऐसे ही नागराजन ने भी एक एक टिकट इकट्ठा करके उस एल्बम को तैयार किया था। उसे तो बस एक धुन सवार रहती थी। सुबह 8 बजे घर से निकल पड़ता, सुबह ही 8 बजे निकल जाता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के घर चक्कर लगाता।
जो भी उसके मित्र थे वो जो टिकट जमा करते थे सबके घर चक्कर लगाता, घूमता। टिकट ऑस्ट्रेलिया टिकटों के बदले फिनलैंड का टिकट देता। मान लीजिए उसके पास ऑस्ट्रेलिया के 2 या 3 टिकट है तो एक टिकट दे देता और उनके बदले फिनलैंड का टिकट ले लेता। 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का ले लेता, मतलब दूसरों बच्चों को भी देता। उसके पास अगर मान लो 1 से ज़्यादा संख्या में टिकट है तो वो दे देता, उसके बदले में किसी दूसरे देश का टिकट लेता। इस प्रकार से वह रात दिन एक करके स्कूल से भी आता तो बस बैग रखता, मम्मी से थोड़ा चना चबेना लेता और जेब में भर के खड़े खड़े कॉफ़ी पी करके दौड़ जाता। 4-4 मील तक पैदल चल के कनाडा से टिकट लेने पगडंडियों पर भागता रहता। स्कूल भर में उसका एल्बम बड़ा था, सबसे बड़ा था। पूरे स्कूल में उसका जो एल्बम था सबसे बड़ा था। अब गांव का एक सरपंच था, सरपंच के लड़के को उसका एल्बम बहुत पसंद आया तो उसने क्या कहा कि 25 रुपये में तुम मुझे ये दे दो। राजप्पा को कहा, राजप्पा नहीं माना तो उसने क्या कहा, घमंडी कहीं का। राजप्पा ने उसको बड़बड़ाया कि घमंडी है, पैसे का घमंड दिखाता है, मैंने इतनी मेहनत से एल्बम तैयार किया और 25 रुपये में मैं उसे दे दूँ। तो राजप्पा ने उसको क्या जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी सी बच्ची है उसे दे दो 30 रुपये। सारे लड़के ठहाका मारकर हंसने लग जाते हैं, उसकी हंसी उड़ा देते सरपंच के लड़के की। पर अब कोई नहीं पूछता उसके एल्बम को। सब तो बात करते हैं सिर्फ नागराजन के एल्बम की और क्या कहते पता है, राजप्पा का एल्बम तो फिसड्डी है, इस प्रकार से बात करते। अब राजप्पा को तो बहुत बुरा लगता कि इतनी मेहनत से उसने एल्बम तैयार किया और कोई अपनी चीज़ को फिसड्डी कहे तो बुरा तो लगेगा। पर राजप्पा के भी मन में थी कि नागराजन का एल्बम मैं एक बार देखूं कैसा है उसका एल्बम। उसे देखने के लिए वह दूसरे लड़कों की आंखें नज़रें चुराकर उसकी एल्बम में धीरे से देखता। तो देखता तो बोलता है कि सचमुच में नागराजन का एल्बम तो बहुत प्यारा है। पर राजप्पा के पास जितने टिकट हैं उतने नागराजन के एल्बम में नहीं हैं। पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात है। इस तरह एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के और अब नागराजन के जो एल्बम हैं उसके एल्बम के ऊपर उसके मामा ने कुछ लिख रखा था। क्या लिखा था बताती हूँ मैं आपको। एल्बम के सबसे मुख्य पृष्ठ पर उन्होंने लिख रखा था कि एम नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी रहे और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छुपे, उस अनंत काल तक यह एल्बम मेरा है और मेरा रहेगा। लड़के लड़कियों को ये लाइनें बहुत पसंद आई। सबने अपनी अपनी कॉपियों में टिप लिया, उसको लिख लिया। तुम लोग यह नकल क्यों नहीं करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा उनको कहता है कि तुम खुद अपनी लाइन बनाओ, खुद लिखो अपने एल्बम में, उसकी लाइन क्यों लिखते हो, सब नकलची हो। तो सब राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, कहा तू चुप रहे, कृष्णन से नहीं रहा गया। एक लड़का है कृष्णन नाम का, उसने कहा कि तू चुप रह, अब जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। तो राजप्पा को सब चिढ़ाते हैं कि तू ईर्ष्यालु है, ईर्ष्या करता है नागराजन के एल्बम से। तो फिर राजप्पा कहता है मैं क्यों जलूं, जले में तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। फिर कहता है अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो तो पानी भरोगे। हाँ, कृष्णन ने कहा। अब देखो होता क्या है कि एल्बम नागराजन का और राजप्पा का, और लड़ने लगते दूसरे ही बच्चे आपस में। दोनों तो आपस में लड़ नहीं रहे हैं और दूसरे बच्चे उसके लिए लड़ने लग जाते हैं। अब राजप्पा भी कहीं कम नहीं था, वो कहता है मेरे पास जो टिकट है वो उसके पास है क्या, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कूड़ा, कृष्णन चीखा, उसको चिढ़ा दिया। राजप्पा तो चिढ़ गया। लड़के तो जैसे कोरस में गाने लगे, तुम्हारा एल्बम तो कूड़ा है, कूड़ा कूड़ा है कूड़ा। अब राजप्पा को लगा कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने इतनी मेहनत से लगन से टिकट बटोरे और सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है,
ये लड़के क्या समझेंगे? जो मेहनत से बनाई हुई चीज़, एक एक चीज़ बूंद बूंद से बनाई हुई चीज़, वो कितनी कीमती होती है। रेडीमेड तो कोई भी पैसों के बल पर खरीद सकता है। राजप्पा मन ही मन कूदने लगा। स्कूल जाना अब उसे खलने लगा। स्कूल जाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि लड़के उसे चिढ़ाते। ये लड़के फिर सामने जाने में शर्म भी आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब तो बस घर में घुसा रहता। कई बार दिल में एल्बम को पटकता, उसे देखता, फिर बंद कर देता, फिर ट्रंक खोल कर रखता, एल्बम को रख देता। इस प्रकार से पूरा दिन वो बिता देता। फिर अब उसे अपने ही एल्बम से चिढ़ होने लगी और क्या कहता, सच में ये एल्बम कूड़ा है। एक दिन शाम का समय आया। उसने तय किया कि वह नागराजन के घर गया। अब उसके कितना अपमान सहे। नागराजन का हाथ अचानक एक एल्बम लग गया। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश के टिकट कीमती होंगे, वह भला क्या समझे। इस प्रकार के सोचते हुए उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। मतलब राजप्पा क्या बोलता है कि अपने पास जितने भी फालतू टिकट है उसे देख करके उससे बड़ा टिकट ले लेगा। कितनों को तो यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। अब राजप्पा नागराजन के घर पहुंच गया, ऊपर गया। चूँकि अक्सर आया जाया करता था नागराजन के घर वो, तो उसे किसी ने टोका भी नहीं। ऊपर पहुंचकर नागराजन मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन आई, कामाक्षी आई तो उसने कहा कि भैया तो शहर गए हैं, तुमने भैया का एल्बम देखा है? तो राजप्पा क्या कहता है, जोर से नहीं बोलता कि हाँ देखा है, बोलने में हेकड़ी होती है ना। बहुत सुंदर एल्बम है ना, कामाक्षी कहती है। स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो फिर राजप्पा कहता है, तुमसे किसने कहा? भैया ने कहा, कामाक्षी कहती है। वह कुड़ जाता है। बड़े से क्या मतलब, आकार में बड़ा हुआ तो क्या एल्बम। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कहता है, कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली जाती है। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगता है। अचानक उसके हाथ में दराज एक ताले से टकरा जाता है। उसका जो हाथ है दराज के ताले से टकरा जाता है, तो उसे लगता है कि ये इसमें ताला क्यों लगाया गया है। वो खींच कर देखता है, फिर सोचता है क्यों ना खोल कर देखूं। मेज पर उसने कहीं चाबी ढूंढ ली, चाबी मिल गई। सीढ़ियों के पास जाकर देखा, कोई झाँक तो नहीं रहा। फिर जल्दी से दराज खोला, एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट से लिया और कमीज के नीचे खोस दिया। शर्ट निकाला, कमीज के अंदर खोसा पेंट में और दराज बंद कर दिया और सीढ़ियाँ उतरकर घर भाग गया। चोरी कर ली उसने एल्बम की, है ना। चुपचाप से ड्रॉज खोला और ड्रॉज में से एल्बम निकाला, शर्ट ऊपर किया, पेंट में दबाया और घर भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया, पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसे बाहर आकर झाँका, पूरा शरीर जलने लगा था, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमा रहा था। क्यों? क्योंकि गलत काम किया था उसने। रात 8 बजे अप्पू आया, उनका एक कोई मित्र था, वो आया। हाथ पांव हिला हिला कर पूरी कहानी सुना दी। क्यों? क्योंकि अब तक तो पता चल चुका था कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया। क्या कहता है अप्पू, तुमने सुना है नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप, क्या कहे, उसी ने चुराया था। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही झट कमरे में दरवाज़ा भेड़ लिया, बंद कर दिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, फिर से छुपा दिया। डर था कोई देख न ले। रात में खाना भी नहीं खाया, गलत काम जो किया था, है ना। जो कभी गलत नहीं करता और कभी गलत कर ले तो उसे गिल्टी फील तो होती ही है। तो ऐसे ही रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद भी नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू फिर आया। राजप्पा तब तक भी बिस्तर में ही बैठा था।
अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। क्या पूछता है, कल तुम उसके घर गए थे? कामाक्षी कह रही थी उसकी बहन कि केवल तुम ही उसके घर गए थे। अब राजप्पा की तो सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। फिर उसी तरह वह जिस तरह चाहे सोच ले। अब क्या हुआ, कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को बुला ले। अप्पू कहता है। राजप्पा फिर चुप। फिर अप्पू कहता है उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं, बस पलक झपक दे कि पुलिस की फ़ौज हाजिर। अब अप्पू ने क्या करा, आग में घी डालने का काम कर दिया। फिर यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चला गया, नहीं तो और पता नहीं क्या क्या कहता वो राजप्पा से। अब राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया, वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर से साकल खटकी। राजप्पा को डर लगा, कहीं पुलिस तो नहीं आ गई। भीतर साकल लगी थी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और भागा। अलमारी के पीछे छुपा दिया। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छुपाकर नीचे आ गया। दूसरे दरवाजे से नीचे की तरफ आ गया फटाफट। बाहर का दरवाज़ा अभी भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? माँ बाहर अंदर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई, अम्मा खुद उठकर चली आई। क्यों? क्योंकि राजप्पा तो एल्बम को ठिकाने लगाने में लगा हुआ था। राजप्पा ने क्या करा, पिछवाड़े भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की डेचकी चढ़ा रखी थी। घरों में घर के बाहर पानी गर्म करने के लिए रखा जाता है, तो लकड़ियाँ जलाई जाती है, पानी की डेचकी रखी जाती है। तो अम्मा ने भी पानी की डेचकी रखी हुई थी गर्म करने के लिए। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी मतलब सिगड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ उसको। तो उसमें अंगीठी में, जलती हुई अंगीठी में डाल दिया। अब एल्बम तो जलने लगा। इतने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि वो भी टिकटों से बहुत प्यार करता था, परंतु ईर्ष्या के कारण देखो क्या से क्या हो गया। तभी अम्मा ने आवाज़ लगाई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने फटाफट नहाया और नागराजन कुर्सी पर ऊपर आया तो नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया। नागराजन दुखी होकर उसको बोलता है, मेरा एल्बम खो गया यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, शायद बहुत रोया था। तब राजप्पा पूछता है, कहाँ रखा था तुमने? नागराजन की आंखों से आंसू टपकने लगे। राजप्पा का चेहरा बचाकर आंखें पोंछ ली कि कहीं मेरे आंसू ना देख लें। फिर राजप्पा उसको सांत्वना देता है, कहता है रो मत यार। राजप्पा ने उसे पुचकारा तो नागराजन तो फपक फपक कर रोने लगा। उसे जोर बहुत रोना आ गया। अब राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट तक वह नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका एल्बम था। किसका? राजप्पा का खुद का एल्बम वो लेकर के आया। देखा, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो राजप्पा नीचे आया और उसने उसके हाथ में अपना एल्बम था और क्या कहता है, यह लो मेरा एल्बम, तुम इसे रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ, तुम रख लो। ये नागराजन को राजप्पा अपना एल्बम दे देता है, कहता है तुम मेरा एल्बम रख लो, तुम रो मत। उसको बहुत दुख हो रहा था, गिल्टी फील हो रही थी कि मैंने गलत काम किया चोरी करके, परंतु अपनी चोरी न पकड़ी जाए इस कारण एल्बम को अंगीठी में भी डाल दिया। और फिर अपनी गलती का थोड़ा पश्चाताप हो रहा था, तो उसको पश्चाताप के कारण उसने क्या करा, अपना एल्बम नागराजन को दे दिया। तो फिर नागराजन कहता है, बहला रहे हो मुझे। नागराजन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजप्पा जो अपने एल्बम से इतना प्यार करता है वो अपना एल्बम मुझे दे रहा है। तो राजप्पा कहता है, नहीं यार, सचमुच में तुमको दे रहा हूँ, रख लो, तुम बहुत दुखी हो ना, रख लो तुम मेरा एल्बम। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, ये कैसा चमत्कार था। नागराजन को अब तक भी यकीन नहीं आ रहा था, परंतु राजप्पा बार बार दोहरा था, ठीक है तुम रख लो, तुम मेरा एल्बम रख लो। तो नागराजन कहता है, ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? तो राजप्पा कहता है, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? राजप्पा कहता है, नहीं,
पर तुम कैसे रह पाओगे बगैर टिकटों के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत से जो तूने बनाया है। नागराजन कहता है राजप्पा को भी रोना आ गया। क्यों? क्योंकि वह अपना इतना प्यारा टिकट एल्बम जो दे रहा था, परंतु उसने जो गलती की थी उसको सुधारना ही था, तो रोना भी आ रहा था, अपना टिकट दे रहा था। तो नागराजन कहता है रो मत, तू ही अपना एल्बम रख, तूने बहुत मेहनत से इसे बनाया है। तो फिर राजप्पा कहता है नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ यहाँ से। वो चीखा और फूट फूट कर रोने लगा। अब किसे कहे अपने गलती, अपने दिल की बात? कह भी नहीं सकता था कि तुम्हारा एल्बम मैंने चुराया है। नागराजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एल्बम लेकर नीचे उतर गया वो। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा उसके पीछे पीछे नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। अब नागराजन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं घर चलता हूँ। तो राजप्पा क्या कहता है, सुनो राजू। नागराजन ने देखा उसकी तरफ। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर करके इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे दूँगा। इतना प्यार करता था वो अपने एल्बम से, पर फिर भी अपनी प्रिय चीज़ उसको दे दी उसने नागराजन को। क्यों? क्योंकि उसने गलती की थी, उसका एल्बम जो उसने चुराया था। फिर नागराजन उसे दे देता है, ठीक है कल दे देना कह करके। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और टिकट को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। तो ये है एक ईर्ष्या और जलन की भावना में व्यक्ति क्या नहीं कर देता है। इसलिए हमेशा ऐसा काम मत करो कि जिसका आपको इस तरह से पश्चाताप करना पड़े। धन्यवाद।